अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें ईद के दिन में कौन सी ग़िज़ा या किस तरह से हम अपना डाइटरी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूँगा। कि तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम जो लोग वेट के बारे में परेशान होते हैं, तो मेरा उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ एटलीस्ट ईद के पहले 3 दिनों के अंदर अपने वेट को बिल्कुल फोकस ना रखें। खुशी का मौका है, एक हमारा मजहबी ये फरीज़ा है, तो इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मॉडरेट अमाउंट में जो है वो आप सारा कुछ खा सकते हैं। बेशक वो लोग जो डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या वो लोग जो फॉलो तो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए या थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, तो दोनों तरह के जो लोग हैं उन दोनों लोगों से ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि आपने वेट लॉस करना है, बल्कि आपने वेट मेंटेन रखना है। मैं आपको ऐसी डाइट बताऊंगा, ऐसा डाइटरी पैटर्न बताऊंगा कि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। और आपने फोकस जो है वो अपना वेट लॉस के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। आप सब कुछ खा सकते हैं, तमाम फूड ग्रुप से खा सकते हैं, आया कि वो सेवइयाँ हों, वो मटन हो, बीफ हो, ठीक है, रोटी चावल। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा डाइटरी पैटर्न बता दूंगा ताकि आप उस अमाउंट के अंदर, उस लिमिटेड अमाउंट के अंदर उसको कंज्यूम करें और हेल्दी रहें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि जैसे रोटी चावल ये आ जाते हैं, तो इसकी अमाउंट आपने लिमिटेड रखनी है, ठीक है। बिल्कुल कट ऑफ होने का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही नहीं खाना, आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी सर्विंग 1 पोर्शन रख लें कि एक सर्विंग आप उसकी एक टाइम पे खा सकते हैं। और उसकी एक सर्विंग जो है वो 6/6 जो होती है, एक डिस्क साइज़ चपाती आप कह सकते हैं, या 6 से 8 टेबल स्पून ऑफ राइस, कि मतलब अगर आप चावल की पोर्शन का पूछ सकते हैं तो पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका पोर्शन साइज जो चावलों का होगा वो 6 से 8 टेबल स्पून जो बड़े चम्मच होते हैं वो आप इतनी अमाउंट में एक टाइम पे खा सकते हैं। प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन तो माशाल्लाह हम ईद के मौके पर एक हैवी अमाउंट में लेते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर अपना प्रोटीन पोर्शन लेंगे, ठीक है, और उसे एक्सीड नहीं करेंगे। आपको सैलेड जो है वो लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम ईद के दिनों में ऑब्वियसली गोश्त ही खाते हैं, तो वेजिटेबल्स का तो इंटेक होता नहीं है, तो वो हम सैलेड की फॉर्म में ये इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर होता है, तो ये हमारी डाइजेशन के लिए हमें हेल्पफुल होगा। तो ये बात आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि आपने सैलेड का इंटेक भी लाजमी साथ में करना है। और इसके बाद आ जाते हैं कि हम बात करते हैं कि आप डेयरी के अंदर, तो योगर्ट आप लाजमी इस्तेमाल करें, उसको रायते की फॉर्म में बना लें, बेशक एज इट इज़ योगर्ट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही की अगर बात करें तो उसके अंदर आप पुदीना डालकर भी उसको ले सकते हैं, वो आपके डाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी होते हैं, आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो आपको दही या रायते की फॉर्म में इनटेक लाजमी अपना दूसरी जो चीज़ें खाएंगे उनके साथ इन चीज़ों का लाजमी आपने इंटेक करना है। अब बात करते हैं फ़ैट्स के ऊपर। फ़ैट्स आपने लिमिटेड अमाउंट के ऊपर लेने हैं, कम से कम। मैं भी जानता हूं कि हमारे घरों में ईद के दिनों में जितनी भी खुराक बनती है, जो भी कुकिंग होती है हमारे घरों में, वो मसालेदार और इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ों के अंदर, लेकिन कोशिश करें इस चीज़ को कम से कम इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल कट डाउन के लिए नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल ही नहीं खाना कोई भी चीज़, मना के मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ को लिमिटेड ज़रूर रखें। एट द एंड में बात करेंगे डेजर्ट्स की। आप सोच रहे होंगे कि डेजर्ट्स के बारे में तो बात नहीं की, क्योंकि ईद के मौके पर हम सेवइयाँ भी खाते हैं, तो उससे भी मैं बिल्कुल आप लोगों को मना नहीं करूँगा, लेकिन उसकी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो रख सकते हैं, जैसा कि 3 टेबल स्पून को आप फिर अगर टी स्पून्स के साथ खाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 8 to 9 टी स्पून्स बन जाएंगे। तो क्योंकि जब हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते कि हम बहुत कम खा रहे हैं, तो वो हमें फुल फील नहीं होता है। दूसरे नंबर पे डेजर्ट्स के अंदर हम स्वीट्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप एक टाइम पे एक दिन के अंदर सिर्फ एक सर्विंग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि फ़ैट्स के डेजर्ट्स के अंदर सिर्फ अगर फ़ैट की बात करें या कैलोरीज़ की बात करें वो ही ज़्यादा नहीं होती है। इसके अंदर वाइट शुगर होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, इसके अंदर फ़ैट होती है बहुत
ज़्यादा अमाउंट के अंदर, तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो आप इसको जितना कम से कम हो वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जितने भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं उनकी जो है वो भी इंटेक हमारा ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपने उससे भी अवॉइड करना है। उसका मुतबादल मैं आपको ये बता दूंगा कि आप उसकी बजाय मिंट मार्गरीटा जो है वो बना के घर में पी सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जिस तरह से नॉर्मल हम लेमन वाटर बनाते हैं उसके अंदर आप पुदीने का इस्तेमाल करके बिल्कुल उसको आप पी सकते हैं, और शुगर की बजाय, वाइट शुगर की बजाय आप उसमें हल्का सा शहद या उसमें आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बन जाएगी। आप मिंट मार्गरीटा की फॉर्म में इसको अपना इंटेक कर सकते हैं। तो पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगा कि बीफ और डेजर्ट्स किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पर्सनस के अलावा डिजीज़ कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं और जो जिनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिनकी बॉडी में पाया जाता है, उनको बीफ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीफ के अंदर प्योरीन्स होते हैं और ये आपके जो है यूरिक एसिड का जो लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो बीफ जो है वो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है वो इसको या तो बहुत कम इस्तेमाल करें या कोशिश करें इसकी बजाय आप वाइट मीट जो है वो उसका इस्तेमाल कम से कम अमाउंट में कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो बजाय इसके कि फिज़ी ड्रिंक्स या कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉफ़ी या टी ये भी आप लोगों का हार्ट बर्न काज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मीट है वो हाई अमाउंट में कुछ खाया होता है। तो ये चीज़ें और आपके तजाबियत पैदा करती हैं जो कि हमारी सेहत में ख़राबी का बायस बनती हैं। तो आपने इसकी बजाय जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपरमेंट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरमेंट टी जो है वो भी बिल्कुल ईजी है, उसमें सौंफ, इलायची और पुदीना है। इसके ये जो है इसकी रेसिपी है, इसको इस्तेमाल करके आप पेपरमेंट टी भी बना सकते हैं। ये जितनी भी टी मैंने आपको टाइप बताई हैं ये आपने खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पीनी है। फ़ौरन खाना खाने के बाद भी आपने ये ग्रीन टी या पेपरमेंट टी ये आपने नहीं लेनी, ये आपने एटलीस्ट आफ्टर 1 आवर जो है वो इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों को तजाबियत का इशू होता है या वेट लॉस का इशू होता है वो लोग एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह बून हार उठते ही 1 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है वो 1 कप पानी के अंदर डाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। और आप रात का खाना जो है वो सोने से कम भी 3 से 4 घंटे पहले खा के सोएं ताकि आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे ईद कुर्बान का मौका है कि आप लोग जो भी कुर्बानी करते हैं तो जितनी भी आलाइशें हैं उनको आप खुलेआम सड़कों पे या घर के बाहर बिल्कुल मत फेंकें, एक स्पेसिफिक जगह पर उसको रखें या दबा दें, क्योंकि फिर हम लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि सफाई का निज़ाम नहीं रखा, सफाई नहीं है। तो जब हम लोग खुद ही सफाई का ख्याल नहीं रखते तो हम किसी दूसरे को ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो कोशिश करें खुद भी साफ़ सुथराई का ख्याल रखें और इन चीज़ों को खुलेआम मत फेंकें। और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।